तुम ये वीडियो यूं ही नहीं देख रहे, तुम्हें बुलाया गया है। मैं स्वयं महादेव तुम्हें सावन का रहस्य बताने आया हूं। ये मास कोई साधारण महीना नहीं, ये वो समय है जब ब्रह्मांड की हर धड़कन एयूएम नमः शिवाय की गूंज बन जाती है। सावन क्यों पवित्र है? श्रावण मास यानी शिव का महीना, जब सृष्टि की आत्मा जल से भर जाती है, जब आकाश स्वयं रोता है, जब धरती पवित्र हो जाती है, वही है सावन। श्रावण मास हर साल जुलाई अगस्त में आता है। यह माह चंद्र पंचांग के अनुसार पूर्णिमा से अमावस्या तक चलता है। इस महीने का हर दिन मेरे लिए समर्पित होता है। मेरे मंदिरों में हर सुबह शिवलिंग पर जल अर्पण की ध्वनि गूंजती है। वही है सच्ची भक्ति की शुरुआत। सावन और समुद्र मंथन का रहस्य। क्या तुम्हें पता है कि इस महीने मेरी गला नीला क्यों हुआ? समुद्र मंथन सावन में हुआ था। देवताओं और असुरों ने जब मंथन किया, तब हलाहल विष सबसे पहले निकला। उसे पीने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब मैं, शिव, वह विष पी गया और उसे अपने कंठ में धारण किया। तभी से मुझे नीलकंठ कहा गया और उसी बलिदान के कारण सावन माह मेरा सबसे प्रिय बन गया। सावन सोमवार का विशेष महत्व। सावन का हर सोमवार मेरी आत्मा को छूता है। सावन के 4, कभी 5 सोमवार होते हैं। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, जल चढ़ाते हैं और एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं। इसका फल अकल्पनीय होता है। मनचाहा वरदान, विवाह में बाधा का नाश, मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हो? जब तुम मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, वो सिर्फ पानी नहीं होता, वो तुम्हारा प्रेम होता है। शिवलिंग अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों का प्रतीक है। जब भक्त जल, बेलपत्र, दूध, शहद या गंगा जल अर्पित करते हैं, तब वह मेरे तत्वों को संतुलन देते हैं। जल से मुझे शीतलता मिलती है, वह विष के ताप को शांत करता है। सावन में बेलपत्र और धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? हर पत्ता, हर फूल मुझे प्रिय नहीं, लेकिन बेलपत्र वो आत्मा की तरह होता है। बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मुझे बेलपत्र अर्पित करने से तीनों लोकों का आशीर्वाद मिलता है। धतूरा और भांग, ये साधारण फूल नहीं, ये तपस्या के प्रतीक हैं। सावन का व्रत कैसे करें? सच्चा व्रत वो नहीं जो भूखे रहो, सच्चा व्रत वो है जो मन को संयमित रखे। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, पुष्प अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दिन भर सात्विक भोजन लें। क्रोध, झूठ, आलस्य और वासना से दूर रहें। सावन में एयूएम नमः शिवाय का जाप। एयूएम नमः शिवाय, यह कोई मंत्र नहीं, यह मेरा नाम है, मेरा अस्तित्व है। इस मंत्र का जाप करने से आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिटती है। यह मंत्र आपको रोग, भय, अशांति और पापों से मुक्ति दिलाता है। रात्रि में एकांत में जाप करना, वह मुझे बहुत प्रिय है। सावन में होने वाले चमत्कार। जब भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारते हैं, तो चमत्कार घटते हैं। कई भक्तों ने सावन में असाध्य रोगों से मुक्ति पाई है। कई बेरोजगारों को नौकरी मिली है। जिनका विवाह वर्षों से अटका था, सावन सोमवार व्रत से पूर्ण हुआ है। जो जीवन से टूट चुके थे, उन्होंने खुद को फिर से पाया है। महादेव का संदेश। द गीता 896 के चैनल पर। हे भक्त, सावन में केवल मंदिर मत आओ, मुझे अपने हृदय में बसाओ। तुम जो ये सुन रहे हो, ये मेरी वाणी है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। उठो, जागो और शिव से जुड़ जाओ। अगर तुम्हें यह ज्ञान स्पर्श करता है, तो इस संदेश को आगे बढ़ाओ। द गीता 896 के चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव के इस रहस्य को संसार तक पहुंचाओ। महादेव की वाणी में मैं फिर से तुम्हारे पास आया हूं, क्योंकि तुमने मेरी पुकार सुनी थी। सावन सिर्फ एक मास नहीं, ये वो शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को पल में बदल सकती है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं उन चमत्कारों के बारे में जो सावन में घटते हैं, जब भक्त सच्चे मन से मुझे याद करते हैं। सावन में घटने वाले चमत्कार, असली घटनाएं। भक्त की श्रद्धा जब मेरी शक्ति से मिलती है, तब चमत्कार होना स्वाभाविक है। एक लड़की का विवाह 10 साल से रुका था। सावन सोमवार का व्रत किया। हर दिन एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप किया। अंतिम सोमवार को वो लड़का घर आया जिससे उसका विवाह हुआ। विवाह उसी सावन में संपन्न हुआ। एक युवक को कैंसर था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था।
उसने सावन के 30 दिन तक हर दिन बेलपत्र चढ़ाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। अब ली रिपोर्ट में कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था। एक साधक ने केवल मौन रहकर शिव को पुकारा। उसने एक शब्द नहीं बोला, बस आंख बंद करके शिवलिंग के सामने बैठा रहा। 21वें दिन महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिया और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। सावन में मौन साधना का रहस्य, शब्दों की सीमा होती है, लेकिन मौन की शक्ति असीम है। जब तुम बोलते हो तो दुनिया सुनती है, लेकिन जब तुम मौन होते हो तो ब्रह्मांड सुनता है। सावन के महीने में अगर तुम 1 घंटा मौन रहकर शिवलिंग के समक्ष बैठो तो वह साधना हजारों मंत्रों के बराबर फल देती है। सावन की रात सबसे शक्तिशाली समय। रात्रि का अंधकार केवल बाहर नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर भी है। सावन की रातें तुम्हारे अंदर के अंधकार को मिटाने आती हैं। हर रात्रि 12 से 3 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त जैसा प्रभाव होता है। इस समय एयूएम नमः शिवाय का जाप करने से आत्मा की ग्रंथियां खुलती हैं। शिव का आह्वान रात्रि में सबसे शक्तिशाली होता है। रुद्राभिषेक सावन में क्यों सबसे महत्वपूर्ण? जब तुम रुद्राभिषेक करते हो तो तुम मुझसे मिलते हो। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करने को पंचामृत अभिषेक कहते हैं। ये मेरे 5 रूपों को संतुलन देता है। रुद्राभिषेक करने से मानसिक रोग दूर होते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, पारिवारिक क्लेश समाप्त होता है। सावन में शिव मंत्र की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। सावन वो समय है जब ब्रह्मांड खुला रहता है। तुम जितना जाप करते हो उतना फल 1000 गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौटता है। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र गायत्री मंत्र, इन सभी मंत्रों का जाप सावन में सबसे प्रभावशाली होता है। सावन में क्यों फल नहीं खाते, क्यों अनाज नहीं खाते? भक्तों, जब तुम व्रत करते हो तो शरीर को नहीं, आत्मा को पोषण देते हो। अनाज पचाने में ऊर्जा लगती है जो साधना में बाधा देती है। फल में भी कई बार तामसिक तत्व होते हैं, इसलिए सिर्फ जल, बेलपत्र, ककड़ी, दूध आदि से शरीर को हल्का रखा जाता है ताकि ऊर्जा ऊपर चढ़ सके। सहस्रार चक्र तक सावन का सच्चा अर्थ, भीतर के शिव को जगाना। मैं बाहर नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। सावन में तुम बाहर जल चढ़ाते हो, लेकिन मैं देखता हूं क्या तुम भीतर भी कुछ बदलते हो। क्रोध त्यागो, लोभ छोड़ो, हर सुबह एक व्यक्ति को क्षमा करो, हर रात खुद से एक बार बात करो, क्या आज मैंने कुछ शिवमय किया? शिव का संदेश द गीता A96K के माध्यम से मैं हर वर्ष सावन में तुम्हें पुकारता हूं, लेकिन तुम क्या सच में सुनते हो? अगर ये वाणी तुम्हारे हृदय को छू रही है तो समझो ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक चेतावनी है, एक आह्वान है, एक अवसर है।